गाड़ी ने पाकिस्तानी मार्केट में पेनिट्रेट की है। इसका नाम है ऑटो 3 एडवांस। ये बेसिकली एक डी सेगमेंट सेडान है जो कि 3000 बैटरी साइकिल्स तक बैटरी हेल्थ में कोई भी मसला नहीं आने वाला। पैनोरामिक सनरूफ के साथ आती है। हाँ, पैनोरामिक एरोप्लेन टाइप इसका गियर प्रोवाइड किया गया। इसके अंदर मून रूफ आपको मिलती है। बेसिकली BYD बीइंग द टॉप रेटेड ब्रांड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आप लोगों ने ना साइज पे किया ना इसकी बिल्ड क्वालिटी पे किया जी। क्लोज कर देगा। सो इसकी जो सिस्टम सारे बटन से कंट्रोल भी है और गाड़ी की स्क्रीन 8 इयर्स और 160,000 किलोमीटर व्हील में सारे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। फ्रॉम पहली गाड़ी में भी कर रहा था कि आपकी गाड़ियाँ अंडर पार नहीं है। पेंट जॉब है दैट्स बीइंग डन परफेक्ट। पेन टच के साथ जाएगा और बहुत स्मूथ जा रहा है। और इसकी भी कॉकपिट वाली लुक है। इसकी भी LCDs आप देख रहे हैं। रोटेशन स्क्रीन जो कि बच्चों को काफ़ी ये कहीं से भी आपको इलेक्ट्रिक कार वाली नहीं लगेगी। बैकएंड पे भी देख लें कि प्रॉपर एक साउंड सिस्टम इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट नवीद और आप देख रहे हैं A+ एंड डिजिटल का प्रोग्राम बिजनेसनामा। और आज हम आपको लेके आए हैं BYD के स्टॉल के ऊपर और आपको यहाँ दिखाते हैं। इन्होंने 3 अपने मॉडल जो लेटेस्ट मॉडल हैं वो डिस्प्ले यहाँ किए हैं। आए आपको विजिट करवाते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस आपके साथ शेयर करते हैं, उनकी प्राइसेस आपके साथ शेयर करते हैं। तो आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? अली अकबर। अली अकबर भाई BYD को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक हो गया। और मुझे ये बताएं कि BYD वैसे तो रनाउंड ब्रांड है, मगर अगर आपसे पूछा जाए कि लोगों को क्यों ऑप्ट करना चाहिए? जहाँ ग्लोबली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक रुझान बढ़ है, वहाँ पाकिस्तान भी एक अनटैप्ड मार्केट थी जो कि अब इट इज़ बीइंग टैप्ड। और इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा डे बाय डे इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड्स और BYD बीइंग द टॉप रेटेड ब्रांड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इट्स वन ऑफ द बेस्ट। सुपीरियर ड्राइविंग है, कंफर्टेबल ड्राइविंग है, सस्पेंशन बेहतरीन है। जो कि मैं बात करूँ, टेस्ला की बैटरी टेक्नोलॉजी NMC टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जो कि हाई टेम्परेचर होने की वजह से 80% से ज़्यादा आप उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें रिकमेंडेड है यू कैन टेक इट अप टू 100%, जो कि बेहतरीन है। आपकी रेंज भी ज़्यादा आपको मिलेगी, अच्छी रेंज मिलेगी। और उसके अलावा एक और मैं फैक्टर इसका नोट डाउन करना चाहूँगा कि इसकी जो हॉर्स पावर है वो भी बेहतरीन है। कहीं पे भी आपको सबमर्सिव या फिर आपको एक लैक ऑफ पावर नहीं महसूस होती है। ठीक है। अब इसकी जो आप वारंटी क्या दे रहे हैं, जो बैटरीज की वारंटी या ओवरऑल वारंटी? ये भी आपने एक बहुत नोट वर्दी जो है क्वेश्चन रेज किया है। सो बेसिकली जो बैटरी की वारंटी है 8 इयर्स और 160,000 किलोमीटर्स वट एवर कम्स फर्स्ट, कंपनी ने क्लेम किया हुआ है फ्रॉम चाइना। वारंटी के अलावा कंपनी का क्लेम है कि 3000 बैटरी साइकिल्स तक बैटरी हेल्थ में कोई भी मसला नहीं आने वाला। सो अगर बात की जाए 3000 बैटरी साइकिल्स को, अगर मैं एलैबोरेट करूं, एक बैटरी साइकिल काउंट करता है फुल बैटरी को एग्जॉस्ट करना फ्रॉम 100 to 0। सो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 1.8 मिलियन किलोमीटर्स। यानी कि 1.8 मिलियन किलोमीटर्स के बाद गाड़ी में महज 8 से 10% का यानी अगर हम ड्रॉप आएगा। सिंपल वर्ड्स में कहें कि आप 300 किलोमीटर भी रोज़ गाड़ी चलाएंगे, यानी यहाँ लाहौर से इस्लामाबाद तक ट्रैवल भी करेंगे, तो ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स की वारंटी उसकी फिर भी है। मोर देन दैट ऑलमोस्ट यही बन जाएगा अगर आप इस्लामाबाद डेली ट्रैवल करते हैं देन। बिल्कुल। सो ये तो सर बड़ी रीजनेबल, और आई थिंक 8-10 साल की तो कोई भी वारंटी नहीं दे रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। सो BYD क्वालिटी में तो है ही है। जो कंसर्न था हमें वारंटीज़ का, वो भी आपने दूर कर दिया है। प्लस द बिल्ड क्वालिटी इज़ टॉप नॉच। इसकी जो पेंट जॉब है दैट्स बीइंग डन परफेक्ट, पिन पॉइंट। जी, ये जो सर बात कर रहे हैं, ये अगर आप बिल्ड क्वालिटी देखें तो ये कहीं से भी आपको इलेक्ट्रिक कार वाली नहीं लगेगी। ये लगेगी आपको जो आपकी फ्यूल कार आती थी। इसकी लाइट्स देख लें, इसकी सस्पेंशन देख लें, इसकी जो कंफर्ट लेवल है वो शायद उससे अच्छा है, और अंडर पार नहीं है सबसे बड़ी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, ये वाली जो अपनी गाड़ी है BYD की सील, जी, ये किस सेगमेंट को कैटर करती है? ये बेसिकली एक डी सेगमेंट सेडान है जो कि इट्स स्टार्टिंग मिड लग्जरी, और इसे एक स्पोर्ट सेडान की अपीयरेंस दी गई है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, बट ये कभी भी कस्टमर्स को कोई ऐसा की कंप्लेंट्स नहीं आई कि गाड़ी कहीं लगती हो। अगर इसकी ड्राइव कंफर्ट की बात की जाए तो ये हमारे नज़दीक दोनों गाड़ियों में से सबसे अच्छी ड्राइव कंफर्ट है इसका। इसके अंदर मून रूफ आपको मिलती है। बेसिकली ग्लास की कवर होता है जो कि एक UV रेजिस्टेंट ग्लास लगा हुआ है। ठीक है। हीट पेनिट्रेशन नहीं होती इससे। सही। और इसकी प्राइस क्या है? तो इसकी प्राइस आपको 2 वेरिएंट्स में मिलते हैं। इसमें एक सील डायनामिक आता है और ये जो गाड़ी अभी आपके सामने है सील प्रीमियम है। सो बेसिकली ये इसकी प्राइस है 17 मिलियन। क्वालिटी एंड द फिनिशिंग इज़ ऑल्सो टॉप नॉच। और अगर इसकी हॉर्स पावर की बात की जाए, 310 हॉर्स पावर है, 390 न्यूटन मीटर स्टॉक है, जो कि 0 to 100 5.7 सेकंड्स में करती है। ठीक है। ये काफ़ी स्टाइलिश गाड़ी हमने बनाई है।
जिसमें आपको डायमंड कट गियर मिल रहा है और आपके सारे फंक्शंस, जो एक रिजर्वेशन होती है पाकिस्तानी मार्केट में लोगों को कि लोग अडाप्ट नहीं कर पाते, ये सारी स्क्रीन के अंदर चीज़ें होती हैं ऐसे ही है। सो उस चीज़ को, रिजर्वेशन को हमने फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास सारे बटन्स का कंट्रोल भी है और गाड़ी की स्क्रीन भी उसकी हार्ट है और आपके पास बटन्स का कंट्रोल भी मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील में सारे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, फ्रॉम हाई BYD की कमांड भी देख से आप इसको असिस्टेंट हमारा है जो कि सारी आपकी कमांड्स, लॉक अनलॉक, एयर कंडीशनर की सेटिंग्स सब कुछ हो सकती है वहाँ से। फिर हमारे पास अगर बात की जाए इसकी हॉर्स पावर टॉर्क की, वो भी एट टॉप है इस वक्त मार्केट में। और ये आप टच से ही सारा इसका ऑपरेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल इसकी इस रोटेशन स्क्रीन जो कि बच्चों को काफ़ी एडमायर करते हैं वो इस फंक्शन को कि ये गाड़ी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ रोटेट हो जाती है। फिर इसके अंदर आपको स्पोर्ट्स, इको, नॉर्मल मोड मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड हमारे जो फंक्शंस हैं। फिर इसके अलावा आपको अगर बात की जाए ADAS के फंक्शन, सारे फंक्शंस हैं इसमें और स्क्रीन से आप सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। 0 to 100 5.7 सेकेंड्स इस गाड़ी का। अच्छा सर, इसकी सीट्स में भी एयरबैग्स हैं? बिल्कुल, सीट्स में भी एयरबैग्स हैं। इसमें आपको 9 एयरबैग्स मिल जाते हैं। ठीक है। तो सेफ्टी वाइज भी गाड़ी पूरी है। यानी इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेटली अगर एक्सीडेंट होता है तो आप चारों तरफ से कुशनिंग में। बिल्कुल, यू आर सिक्योर फ्रॉम ऑल एंड। साउंड सिस्टम की बात की जाए तो ये डाइन ऑडियो का साउंड सिस्टम है बेसिकली। 13 स्पीकर्स हैं, 12 स्पीकर्स और एक सबवूफर गाड़ी के साथ मिलता है आपको। इसकी जो बैक सीट है, अगर आप मेरी लेग स्पेस चेक करें सो ये ऑलमोस्ट 6 to 7 इंच अभी भी, बल्कि ज़्यादा ही होगी जो लेग स्पेस है। और अभी ये ड्राइविंग सीट जो है ये अपनी प्रॉपर पोजीशन पे अभी और पीछे और आगे भी जा सकती है। प्लस आप ये देख लें कि ये जो इसके अंदर सेगमेंट है ये बहुत स्पेशियस है बैक साइड से। प्लस इनकी जो ये पोशिश है, जो इनकी सीट है, ये बड़ी स्पोर्टी लुक में है। जी, ये हमारा टॉप रनर और न्यू, ये इसको तकरीबन हमें 1.5 साल हो चुके हैं लॉन्च किए। ठीक हो गया। इसका नाम है ऑटो 3 एडवांस। ठीक है। और अगर इसका बैटरी पैक की बात की जाए 49.92 किलोवाट का बैटरी पैक है। ठीक है। जो कि आपको क्लेम रेंज 410 देता है। इट्स NEDC। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपके पास ऑप्शंस, आपके पास स्टैंडर्ड्स होते हैं। NEDC, WLTP, EPA। सो NEDC होता है दैट्स वेरी माइल्ड। तो अगर विद इन सिटी बात की जाए तो ये रेंज आपको देगी 350 या 360-70 किलोमीटर की शहर में। ठीक है। तो ADAS लेवल 2 में मैं आपको एक बता दूं, लेन कीप असिस्ट, रियर फ्रंट कोलिजन, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ऑटो ब्रेकिंग, ये होस्ट ऑफ ऑप्शन जो है ना आपको मिल जाते हैं और ये डिसेबल भी हो जाते हैं परमानेंटली। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं 7 SRS एयरबैग्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम गाड़ी की मोटर पावर ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। 150 किलोवाट की मोटर है जो कि 201 हॉर्स पावर और 310 टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ठीक है। इसकी रोड क्लियरेंस अच्छी है गाड़ी की? बेहतरीन है, 175 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस है। सो बिकॉज ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसकी ड्रैग कोएफिशिएंट को बेहतर करने के लिए हाइट गाड़ी की हमेशा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कम होती है। बट जो इसका व्हील बेस है कहीं से भी आपको एक क्रैम्प्ड अप स्पेस नहीं फील करेगी। 27-20 मिलीमीटर्स का व्हील बेस है जो कि गाड़ी काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी एक इनॉर्मस फील देती है आपको। पैनोरामिक सनरूफ के साथ आती है। हाँ, पैनोरामिक सनरूफ है, यानी कि सनरूफ हाफ वे थ्रू ओपन भी हो जाती है। फिर इसके बाद आपको BYD असिस्टेंट मिल जाता है, जिससे आपने सिंपल हाई BYD की कमांड देके अपने सारे सनरूफ, सनशेड्स, गाड़ी को अनलॉक। फ्यूचर में हमारे पास जब क्लाइंट गाड़ी खरीद लेता है उसके 3 से 4 हफ्ते के बाद आप मोबाइल ऐप भी एक्टिवेट कर सकते हैं। यानी कि आपके एट द पाम ऑफ योर हैंड आप अपनी सारी गाड़ी को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी टेम्परेचर सेटिंग, लोकेशन आप उसकी मैप कर सकते हैं कि गाड़ी आपकी कहाँ पर है। आप कहीं पर भी आप उसको नेविगेट कर सकते हैं गाड़ी को। इसकी आप देख रहे हैं कि रोटेटेड स्क्रीन्स हैं और टच सिस्टम के साथ आप इसको पूरी गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं। और प्लस इसके जो यहाँ पे भी सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, इसके स्टीयरिंग के अंदर सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं और आपको ये सारे इंडिकेट करता है। अभी ये डिक्की ओपन है तो आप ये देखें यहाँ से ये शो कर रहा है। इसकी ये अगर आप देखें तो ये कॉकपिट टाइप एक प्लेन टाइप गियर है, एरोप्लेन टाइप इसका गियर प्रोवाइड किया गया। ये जो AC डक्ट्स हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। सनरूफ वो पैनोरामिक ओपन सनरूफ है और आप ये देखेंगे इसकी जो सनरूफ है ये यहाँ से कितना सिंपल है, इसको जितना आपने ओपन करना है ये उतना ओपन हो जाएगा। और ये मैं इसको वापस क्लोज़ करूँगा और ये इसको क्लोज़ कर देगा। सो इसके जो सिस्टम्स हैं, जो फंक्शंस हैं वो इतने स्मूथ हैं कि अनबिलीवेबल है। और ये बड़ी बड़ी माइनर डिटेल्स है, देखें सब इनका जो काम हुआ है लेदर का, इसमें वो सारी लग्जरीज़ मौजूद हैं जो लेटेस्ट कार में होती हैं, मगर ये इलेक्ट्रिक कार है। एंड BYD और प्राइस रेंज इसकी
आपकी जो लोकल SUVs हैं उसके वाली है, जो फ्यूल SUVs हैं। ये मॉडल है जी ऑटो 3 और इसका BYD का, और इसकी आप जो ट्रंक स्पेस है, कुछ बेसिक टूल्स हैं जिसमें एयर प्रेशर की हैं BYD के, और ये सारी एक्सेसरीज इसके साथ हैं, और अच्छी स्पेशियस ट्रंक है इसकी, और ये टच के साथ है जी इसका जो लिड है, और ये टच के साथ जाएगा और बहुत स्मूथ जा रहा है, और ये लॉक हो गया। बहुत स्पेशियस कार है, अंदर से भी बहुत, इसकी जो बैक सीट्स हैं वो भी आप देख लें बहुत स्पेशियस हैं, और इसकी लेदर पोशिश है, और स्पोर्ट्स सीट्स हैं इसकी, जिस तरह सील की थी इसी तरह की इसकी सीट्स हैं। जो साउंड सिस्टम है वो आप बैक एंड पे भी देख लें कि प्रॉपर एक साउंड सिस्टम इसके अंदर लगाया गया है जो बैक सीट्स पे, और वही फ्रंट सीट्स के ऊपर है। ये देखिए फ्रंट सीट्स के ऊपर भी वही साउंड सिस्टम है, और एक प्रॉपर इसकी जो फिनिशिंग है वो आपके सामने है। फिर ये इन्होंने बहुत खूबसूरत डैशबोर्ड के अंदर ये आपकी जो AC की डक्ट्स हैं ये बहुत खूबसूरत हैं, और सब ऑटोमेटेड है, आप डैश से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस बहुत इकनॉमिकल है और इसीलिए ये पाकिस्तानी मार्केट में बहुत पसंद की जा रही है। जी जी। इसको हमने प्राइसिंग में नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया, बट इसकी जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच ही है। तो इसकी प्राइस है 89,90,000। सर ये तो बहुत कम है। ये तो मैंने जो मतलब छोटी गाड़ियाँ आ रही हैं वो भी ऑलमोस्ट 8 मिलियन 7 मिलियन की तो वो हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सो उस हिसाब से तो आप, मेरा ख्याल है जो एक लोगों का डर था कि जो क्वालिटी आप दे रहे हैं तो प्राइसेस ज़्यादा होंगे। बिल्कुल, आपको एक BYD का ब्रांड नेम भी मिल रहा है और एक प्राइस जो कि फिट फॉर ऑल है। और वंस अगेन मैं लोगों को ये बता दूं कि जिनको नहीं पता कि टेस्ला इस टाइम नंबर 1 पे नहीं रहा, BYD इसको सरपास कर चुका है काफ़ी अर्सा पहले से। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है जी। और ये आप जाके इसको सर्च भी कर सकते हैं। सो ये ब्रांडेड और सर्टिफाइड ब्रांड है जो पाकिस्तान में लॉन्च है, और मेरा ख्याल है कि इसमें लोगों की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो BYD पे ज़्यादा होगा बनस्बत किसी और। बिल्कुल ऐसा ही है, you're right। ठीक है जी। अब थर्ड गाड़ी पे जी, मेरा ख्याल है बिल्कुल। ये तो वैसे ही सबकी फेवरेट है। ये पाकिस्तान की एक Sharp हाईली जो है। एंटिसिपेटेड ऐसे ही, पिकअप ऐसे ही। ट्रक था, और माशाल्लाह 25 जुलाई को हमने लॉन्च किया था, तब से इस गाड़ी ने पाकिस्तानी मार्केट में पेनिट्रेट की है, क्योंकि इसमें तो कंपटीशन भी कोई नहीं। ये पहला प्लग इन हाइब्रिड मिड साइज़ कैटेगरी का पिकअप ट्रक है। और अगर इसकी खासियत की बात की जाए, आपको एक 1500 सीसी टर्बो इंजन के साथ डुअल मोटर्स मिलती हैं जो कि 321 किलोवाट की होती हैं और 436 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं और 650 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं, जो कि इनॉर्मस है। अगर इसको हम अभी मार्केट कंपेटिटर्स में बात की जाए, टॉप कंपेटिटर्स की बात, आई वोंट लाइक टू से द नेम, तो उसका 201 हॉर्स पावर है, 550 न्यूटन मीटर्स टॉर्क है। इसमें आउटडेटेड डिफलॉक टेक्नोलॉजी नहीं है। इसमें आपकी हॉर्स पावर ही जो है ना, वो आपको कोई भी टफ टेरेन से गाड़ी को ईजीली निकाल देती है। और सबसे बड़ी चीज़ है BYD ने साइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अदरवाइज ई-व्हीकल्स के अंदर उसको करने के लिए ना, उसकी बढ़ाने के लिए माइलेज, साइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। आप लोगों ने ना साइज़ पे किया ना इसकी बिल्ड क्वालिटी पे किया है। जी बिल्कुल। इसकी बिल्ड क्वालिटी और साइज़, और सबसे बड़ी बात वो मैं आपकी पहली गाड़ी में भी कर रहा था कि आपकी गाड़ियाँ अंडर पार नहीं है। बिल्कुल, इसका 0 to 100 5.7 सेकंड है। ये रोड्स पे भी जाते देखा है तो ये ऐसी जा रही होती है कि इसको कोई जोर नहीं लग रहा होता गाड़ी। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसकी प्राइस क्या है आपकी? इसकी 1,99,50,000। लेकिन ई-व्हीकल्स के अंदर आई थिंक इसका तो कॉम्पिटिटर है ही नहीं राइट नाउ मार्केट के अंदर। वो छोटी गाड़ियों में लोग चाइना से मोस्टली बनवा रहे हैं गाड़ियाँ, और वो वहीं से आ रही हैं, और वो छोटे ब्रांड्स हैं। BYD का ये जो शार्क 6 सेगमेंट है, ये बेसिकली आपके मिनी ट्रक कैटेगरी में आता है, और इसकी भी कॉकपिट वाली लुक है। इसकी भी LCDs आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लार्ज LCDs हैं, और ये आपको हर चीज़ इंडिकेट करता है जिस तरह इनके बाकी हर जगह फंक्शन है, इसमें भी इसी तरह। तो बैक सीट्स अगर आप दिखाएं तो बैक सीट्स पे जो लेग स्पेस है और जो क्लियरेंस है वो आपके सामने है। और जो आपकी कन्वेंशनल डीजल एंड फ्यूल वाली गाड़ी चल रही हैं मिनी ट्रक्स इस तरह के, उसमें भी इतनी स्पेशियस शायद कुछ मॉडल्स के अंदर नहीं है। आउट एंड आउट जो BYD की बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है एज फॉर द कंसर्न ऑफ ई-व्हीकल्स। सो लेट्स सी कि जब ये रोड पे आएगी और लोगों का इनके ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो कितना डेवलप होता है। जो सबसे बड़ी बात है कि ये लोग 3000 जो है बैटरी साइकिल्स वो आपको क्लेम दे रहे हैं कि वो मिनिमम करेगी ये। सो अगर आप उसको रोज़ भी चार्ज करें बैटरी को, तो ऑलमोस्ट आपकी 8-10 साल बैटरी की वारंटी आपको दे रहे हैं। आज हम आपको लेके आए थे जी BYD के डिस्प्ले के ऊपर। यहाँ पे 3 गाड़ियाँ डिस्प्ले हुई थी। हमने आपके साथ उनकी स्पेसिफिकेशंस भी शेयर की हैं। आप देख रहे थे A+ एंड डिजिटल का प्रोग्राम बिजनेसनामा। और अगर आपको
आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।